तो अगर आप जीडीएस से एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय डाक की पूरी व्यवस्था को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम इसी विशाल दुनिया के स्ट्रक्चर को, इसके पदानुक्रम को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का ये जो सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, ये आखिर चलता कैसे है? इसकी कमान किसके हाथ में है? आइए इस पूरी संरचना को समझते हैं एकदम ऊपर से, यानी टॉप से। देखिए, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसकी भी शुरुआत टॉप लीडरशिप से होती है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय डाक के इस विशाल पिरामिड के शिखर पर कौन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सत्ता का फ्लो बिल्कुल सीधा है। सबसे ऊपर है भारत सरकार, उनके अंडर संचार मंत्री, और फिर आते हैं महानिदेशक यानी डीजी, जो इस पूरे डिपार्टमेंट के हेड हैं। इसे ऐसे सोचिए कि डीजी साहब एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह हैं। हर सर्कल, हर डिवीजन, हर पोस्ट ऑफिस, सब कुछ उनकी ही देखरेख में काम करता है। सारे बड़े प्रशासनिक फैसले उन्हीं के होते हैं। और हाँ, ये एग्जाम के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब भी दर्पण ऐप जैसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी लाने की बात हो या कोई बड़ी पॉलिसी बननी हो, तो ये फैसला डाक सेवा बोर्ड लेता है और इस बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा डीजी ही होते हैं। तो अब जब हमने टॉप लेवल को समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कि इस विशाल राष्ट्रीय संरचना को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे बांटा गया है। ये नंबर 23, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। पूरे भारत को प्रशासनिक तौर पर ठीक 23 डाक सर्कलों में बांटा गया है। ये आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए, सभी 30 सर्कल्स और उनके हेडक्वार्टर्स की पूरी लिस्ट है। ये आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही काम की स्लाइड है, तो इस पर एक बार ध्यान से नजर जरूर डालिए। चलिए, अब हम एक एक सर्कल के अंदर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि जमीनी स्तर पर काम कैसे बटा हुआ है और इसकी संरचना कैसी है। तो हर सर्कल के अंदर एक बिल्कुल साफ सुथरा पदानुक्रम है। सबसे ऊपर सर्कल, उसके नीचे रीजन, रीजन के अंदर डिवीजन, और फिर आखिर में आते हैं सब डिवीजन। चलिए अब देखते हैं कि इन लेवल्स को हेड कौन करता है। तो हर सर्कल के जो हेड होते हैं वो हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या सीपीएमजी। वो अपने पूरे सर्कल के इंचार्ज होते हैं। सीपीएमजे के ठीक नीचे सर्कल को रीजन्स में बांटा जाता है और हर रीजन की कमान एक पोस्ट मास्टर जनरल यानी पीएमजी के हाथ में होती है। और फिर हम पहुंचते हैं डिवीजन तक। इनके प्रमुख होते हैं या तो एक अधीक्षक या फिर एक वरिष्ठ अधीक्षक, जिन्हें सुपरिंटेंडेंट या सीनियर सुपरिंटेंडेंट कहते हैं। और आखिर में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर होते हैं सब डिवीजन। इनका प्रबंधन एक सहायक अधीक्षक यानी एएसपी या एक इंस्पेक्टर करते हैं। असल में यही वो लोग हैं जो डाक के पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि सारे डिवीजन एक जैसे नहीं होते। चलिए परीक्षा के लिहाज से इनके बीच का एक बहुत बड़ा फर्क देखते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पोस्टल डिवीजन वो हैं जिनसे हम सब सीधे डील करते हैं। ये डाकघरों और बाकी पब्लिक सर्विसेज को संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस डिवीजन, समझ लीजिए ये पर्दे के पीछे काम करते हैं और इनका काम है ट्रेन और हवाई जहाज से डाक की आवाजाही को संभालना। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ खास केसेस भी हैं और एग्जाम में अक्सर इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही अपवादों और विशेष मामलों पर एक नजर डालते हैं। जरूरी नहीं कि एक सर्कल एक ही राज्य तक सीमित हो। कई बार एक सर्कल एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल को ही ले लीजिए। एक सर्कल और उसमें 6 अलग अलग राज्य आते हैं। ये स्लाइड कुछ ऐसे ही जरूरी उदाहरण दिखाती है। अब एक बहुत ही खास विंग की बात करते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस या एपीएस। ये एक विशेष सेवा है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारे सैनिक, चाहे वो देश के किसी भी कोने में तैनात हों, अपने परिवार वालों से जुड़े रहें, उन्हें चिट्ठियां और पार्सल मिलते रहें। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एपीएस का अपना एक अलग कमांड स्ट्रक्चर है। इसके हेड एक डायरेक्टर होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सेना मुख्यालय के अंदर ही है। तो नई दिल्ली में बैठे डीजी से लेकर गांव में काम कर रहे सब डिवीजन इंस्पेक्टर तक, हमने देखा कि कैसे ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक बिल्कुल साफ और व्यवस्थित पदानुक्रम में काम करता है। यही स्ट्रक्चर है जो इस विशाल प्रणाली को इतने सालों से सुचारू रूप से चला रहा है। तो ये थी कहानी इस ऐतिहासिक स्ट्रक्चर की। लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जहां चिट्ठियों की जगह ईमेल ने ले ली है,
असली सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ढांचा